हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है। जिस प्रकार से हमारे घरों में चारपाई होती है, बेड होता है, उसमें दीमक जब लग जाता है तो रात दिन वो चारपाई को और बेड को कमज़ोर कर देता है। उसी प्रकार के हमारे देश में जो है भ्रष्टाचार का दीमक बहुत तगड़ा लग चुका है और हमारे देश को लगातार ये दीमक 24 घंटे खोखला कर रहा है। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के हमीरपुर ज़िले के बरौली गाँव में हैं और यहाँ पर आप सड़क देखिएगा। ये सड़क अभी डाली जा रही है और यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से, यहाँ पर दिखाइएगा आप, अगर जहाँ पे ऐसे लात मार दो जो पूरा उखड़ रहा है। ये देखिए, ये कंडीशन है यहाँ की सड़कों की, ये कंडीशन है यहाँ की सड़कों की। धूल नहीं हटाई गई, धूल के ऊपर डामर डाल दिया गया। अब बताओ धूल के साथ डामर कैसे चिपकेगा? एक बरसात में ये रोड साफ हो जाएगा। बिल्कुल। आप ये भी बता रहे थे, मुझे पीछे दिखा रहे थे कि वहाँ पर सड़क उखड़ चुकी है डलने से पहले। डबल कोड। ये देखिए, ये कहानी है। इस तरीके से यहाँ पर रोड डाला जा रहा है कि अगर कोई ढंग से झाड़ता है तो रोड, अब जे अद्धा है, इसको अद्धा बोलते हैं, और जे आगे जो जीरा है, अब अच्छा। जीरा डबल कोट हो जाता है। डबल कोट के बाद भी आगे रोड उखड़ चुका है। आप चलिए हम लाइव दिखाते हैं। बिल्कुल। तो ये सब ग्रामवासी हैं, सबसे कंडीशन जानते हैं। तो वहाँ पर क्या रोड उखड़ चुका है? वहाँ पर पीछे तरफ उखड़ चुका है, देखा है लगातार। ये वहाँ से लेकर कहीं ऐसा भी हुआ है कि आप लोगों के टोकने से सड़क अच्छी बना दी गई हो, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पूरी सड़क ऐसी डली है। तो चलिए कोशिश करते हैं हम पूरी सड़क आपको दिखाई जाए और इस मुद्दे की तह तक जाया जाए। क्यों जो ठेकेदार होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, ये सब करते हैं? क्यों इतनी धांधली करते हैं? क्यों सरकार जो बजट पास करती है, सड़क डाली जाती है, कुछ ही 2-4 महीनों में, कुछ ही महीनों में ये सड़क गायब हो जाती है, सड़क का नामो निशान नहीं होता है। गांव वाले परेशान होते रहते हैं और जो पैसा होता है कुछ लोग हजम कर जाते हैं। तो हम आगे चलते हैं। यहाँ पर भी दोबारा रोड देख लीजिए एक बार। ये कहानी है रोड की, ये देखिए, ये कहानी है सड़क की। पूरी धूल ही धूल है, अंदर धूल हटाई। ये देखिए, धूल भी साफ नहीं करी गई है। हाथ से ऐसे देखो, डामर नहीं चिपक रहा, हाथ में कहीं डामर लग रहा है? देखो हाथ से, ये पूरी धूल है। ये देखिए, देखो धूल लग रही है लेकिन डामर नहीं लग रहा है। अब ये बताइए, जहाँ पे अगर कंप्रेसर चला देते, ये धूल हट जाती तो जहाँ पे क्या होता, कम से कम डामर तो चिपक जाता। जितना तुम घटिया डाल रहे तब भी वो घटिया थोड़ा अच्छा हो जाता। बिल्कुल है, यही कंडीशन है। तो ये कहानी है बरौली गांव की, जहां पर ये सड़क डल रही है और यहाँ पर सभी ग्रामवासी हैं जो परेशान हैं। और ये केवल एक गांव की समस्या नहीं है, जितने गांव हैं जहाँ पर लोग ध्यान नहीं देते, जागरूक नहीं होते हैं, वहाँ पर सड़कों का यही हाल होता है। बजट आता है, बजट पास होता है, कुछ लोगों की जेब में ये बजट जाता है, ग्रामवासी परेशान होते हैं, फर्जीवाड़े से सड़कें डाली जाती हैं, कुछ ही महीनों में जो सड़कें उखड़ जाती हैं। तो इस वक्त हम बरौली गाँव में थे, बरौली गाँव की सड़क आपको दिखा रहे हैं। बरौली खरका ये गांव पड़ता है। हम पीछे चलते हैं और भी जो सड़क जिसकी हालत बुरी हो गई है, खस्ता हो गई, उसको हम दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, हम और आगे चल के आए हैं। बरौली खरका की ये सड़क है। लगभग 4 दिन इस सड़क को हो गए हैं और केवल मैं बार बार ये दोहरा रहा हूँ, केवल एक गांव की समस्या नहीं है। जिन गांव में सड़कें डलती हैं, ज़्यादातर सड़कें गोल हो जाती हैं। कुछ ही महीनों में हो सकता है ये सड़क भी गायब हो जाए। और अक्सर जो गांव पिछड़े हैं, कम अवेयरनेस है वहाँ पर यही होता है। लेकिन प्रकाश जी जैसे कुछ युवा भी गाँव में होते हैं जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके ये दिखाते हैं कि गांव में किस तरीके से सड़कें डाली जा रही हैं। ये देखिए, स्पॉट यहाँ पर बीच में है। ये डबल कोड हो चुका है, 4 दिन सड़क हो चुकी है। ठेकेदार क्या बोलते हैं, भैया नई सड़क है, गरम डामर है, इस वजह से उखड़ गई। लेकिन ये 4 दिन हो गया, सूख के सब कुछ हो गया। अब देखो जहाँ पर लात मारो, बताइए, ऐसे स्पॉट यहाँ पर, ये देखिए ऐसी सड़कें हैं। और क्या जगह यही है। ये देखिए, अंदर थोड़ा और करिए, धूल। हो ये देखिए कितना घोटाला हो रहा है। ये धूल है, ये देखिए, ये कंडीशन देखिए सड़क की। इसमें डामर चिपकेगा, कोई भी बताओ, इसमें डामर। ये देखिए कहानी है, ये कहानी है। बताइए, सिंपल हाथ से ऐसे देखो, ऐसे बिल्कुल। पिछले दिनों बड़दा गांव से भी एक वीडियो वायरल हुआ है सोशल मीडिया। ये देखिए, एक उंगली पे देखिए, ये देखिए, कुछ नहीं करना। ये कहानी है। ये सड़क के जिम्मेदार है जो जनप्रतिनिधि हैं, वो भी आंखें खोले थोड़ा, क्योंकि आपका समय होता है, 5 साल का होता है, 10 साल का होता है, 15 साल का होता है, लेकिन जनता अल्टीमेटली आपके कामों से आपको जानती है। तो जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद जी हैं, विधायक जी हैं, ध्यान दें। और जो सड़क है यहाँ पर डल रही है, देखिए आपके सामने क्या निकला है इसमें। और सभी माननीयों से निवेदन है, हमें किसी सरकार या पक्ष विपक्ष से मतलब नहीं है। आपने बजट पास किया, सड़क के लिए पैसा आया, तो उसमें लगना तो चाहिए हमको। इसी से हमें डेली आना जाना, हमारे स्कूल के बच्चे जाना, हमारा ट्रैक्टर जाना, सभी लोग यातायात होता, बाहरी लोग भी आते, सब लोग आते। यही बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से जुड़ा है ये रोड।
क्या पहले तो होगा मुझे एक बात बताइए? और गाँव वासियों सभी से पूछना चाहूंगा मैं, कितने सालों से, कब से ये सड़क नहीं डली थी, कब से सड़क डल कम रही से है? कम 5 साल हो गए हैं जब से सड़क नहीं डली है ये वाली। उससे पहले जो 5 साल पहले डली थी वो कितनी चली थी सड़क, कोई बता पाया अगर वो भी यही एक साल बस केवल एक साल। हाँ, एक बरसात झेल पाई थी। इस सड़क का क्या अंदाजा है आपको, क्या एक बरसात झेल पाएगी, उससे पहले ही दोस्त हो जाएगी? एक महीने भी नहीं चलेगी। 4 दिन नहीं हुआ वो खड़ गई सड़क, बता 4 दिन नहीं हुआ तो एक महीने बब्बा जो बताओ, पहला आपके ध्यान है 5 साल पहला जो सड़क डली थी गांव में, बाबी ऐसी डली थी? जो बताओ मुझे कछु कारण समझ में आऊ तो आपके कि क्या कारण रही गो, काय सड़कें ऐसी डल जात, गांव वालों के परेशानी हो, सड़कें चौपट हो जात, का समझ में आऊ दी को कारण आपके? समझ में तो आओ कि बचाओ थे पैसा, को बचाओ की को हिस्सा रहा में बता दो ना, सुनो तो बब्बा। नहीं हम तो जानते नहीं के को हिस्सा रहा था, अनपढ़ आदमी। बिल्कुल, तो ये देखिए एक बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, कम पढ़े लिखे, उन्हें भी पता है ये सब कोई पैसे बचाते हैं। अब इस पैसे बचाने में किस किस का हाथ है ये जनता भी अच्छे से जानती है। और यहाँ पर बरौली की समस्या नहीं है, ये पूरे क्षेत्र की समस्या है। हर एक हमीरपुर जिले में बहुत सारी सड़कें डली हैं। बरदागांव से भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जहाँ पर सड़क इसी तरीके से डाली जा रही है। एक लात मार दो, ये देखिए, बार बार मैं दिखा रहा हूँ, बार बार ये कंडीशन है। लात मारने की जरूरत नहीं है, लात मारने की जरूरत नहीं है। बताइए। ये देखिए उंगली से ये देखिए, उंगली से सड़क उखड़ रही है, सड़क की है, जरूरत है कहाँ? ये उत्तर प्रदेश की सड़क है। कितना दिन हो गया इसको डाली हुई प्रकाश जी? अभी 4 दिन हुआ। 4 दिन डले हैं, 3-4 दिन, चौथा दिन है। चौथा दिन आया आज। बताइए, चौथे दिन में सड़क ऐसे उखड़ रही है जैसे उंगली होती है, उंगली से इशारे कर रहे हैं और इशारा मानकर सड़क उखड़ जा रही है। प्रकाश जी, अब इस पर क्या कहा जाए, सिस्टम क्या, अब मतलब जहाँ तो गारंटी कहते हैं हमारी गारंटी है, क्या गारंटी है? अब जनता भी जागरूक जाए तो कहाँ जाए जनता, कौन सुनने वाला? हम तो छोटे मोटे लोग हैं, कितना फिर पाएंगे, अपना जेब से भी पैसा नहीं खर्च कर पाएंगे इन लोगों के सामने, बड़े बड़े मठाधीशों के आगे। अब जब पूरा पैसा आता है तो जाता कहाँ है, समझ में नहीं आता। कहाँ कहाँ जाता भैया, पूरा ठेकेदार खा जाता, जनप्रतिनिधियों को भी जाता क्या, PWD विभाग को भी जाता क्या, मंत्रालय को भी जाता क्या, कहाँ कहाँ जाता? हमको तो ये मतलब नहीं है कहाँ कहाँ जाता, हमको तो ये मतलब है भैया हमारे यहाँ कितना आता और कितना काम होता। जे एक महीने एक बरसात नहीं झेल पाई सड़क, फिर जाओगे तो नाम हो गया कि सड़क डल गई। अभी चुनाव है, नेताजी आएंगे, देखेंगे, देखो गाल जैसी चिकनी सड़क डली है, इसी पे आए, क्या समस्या बताइए? उसके बाद चुनाव हो गए 5 साल, तो फिर कोई सुनने वाला है ही नहीं है। वोट पा गए भैया, हमने सड़क डलवाई, उसी सड़क से हम आए। बिल्कुल, तो बड़ी विडंबना है। बुंदेलखंड वैसे भी पिछड़ा है। एक तो बड़े मुश्किल से आज़ादी के इतने साल बाद भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं यहाँ पर हमीरपुर जिले में ही जहाँ पर सड़क नहीं पहुँची है, और जहाँ पर सड़क पहुँचती है तो बड़े मुश्किल से सड़क तो पहुँच जाती है, लेकिन सड़क इस वजह से पहुँचती है कि सड़क का पैसा जो जिम्मेदार है उनकी जेबों में जा सके, और सड़क 2-4 महीने बाद ही एक बरसात झेलने के बाद ख़त्म हो जाए। क्या कह रहे थे आप? जे मजरे के बारे में बता रहे थे कि बरौली खरका है ये, मतलब 5 मजरों में बटा हुआ है। तो एक बरौली दूसरी और है, ये बरौली खरका, थाना चकासी, ब्लॉक गोहान, जिला हमीरपुर। बिल्कुल, तो ये पूरा पता है, बरौली खरका नाम से जानी जाती है, और 5 बरौलियाँ यहाँ पर हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जहाँ जहाँ जिम्मेदार हैं, खासतौर पर युवा हैं, सोशल मीडिया का यूज आप सभी करते हैं, तो ऐसे जो कमीशन खोर हैं, ऐसे भ्रष्टाचारी लोग हैं, उनके खिलाफ लगातार आप आवाज़ उठाते रहें। हम भी आप तक जहां पॉसिबल होगा वहां आप तक पहुंचेंगे। हमारी एक विनती है सभी जनप्रतिनिधियों से, हाथ जोड़ के विनती है, हमको कुछ नहीं चाहिए। पिछली बार भी जहाँ पे 2019 के लोकसभा चुनाव में माननीय सांसद जी पुष्पेंद्र सिंह चंदेल एक बार भी नहीं आए थे, और गांव से टॉप जीते थे। 2014 में आए थे प्रचार करने, तो हमारे जो गांव बड़े घाट का तालाब गोद लिया था, ठीक है, वो अभी तक गोद में लिए। हम ये कहना, उसकी इतनी बुरी दशा हो गई, बदतर हो गई, अभी आपको चल रहे हैं, आपको दिखाएंगे। हम ये कहना चाहते सांसद जी, उसे गोद से निकाल दीजिए। हम लोग कहते थे कि सांसद जी का बच्चा वो गोद में लिए, हम क्या करें? अरे उससे गोद तो उतार दो, चलने फिरने लगे, कोई और कुछ करवा देगा उसमें। चलिए, तो लोकसभा की चर्चा हो गई है, तो लोकसभा की बातें भी कर लेते हैं साथ में। अच्छा, सांसद जी के बारे में क्या विचार है सबका? सांसद जी कभी आए गाँव में? नहीं आए हैं? नहीं, 5 साल हो गए, 5 साल से देखने भी नहीं आए। 5 साल सांसद जी नहीं देखने आए हैं, और काम हो कुछ? चलिए, सांसद जी नहीं आए, छोड़ दिया, काम वगैरह कुछ सांसद जी के हुए हों? सांसद जी का एक काम बता दो, बरौली खरका बड़ा घाट है, आप मातन ताला जी मजरों के नाम अच्छा, दे रहा हूँ, दड़ा ताला, कोई भी काम नहीं है? एक काम नहीं है, चेहरा दिखाने नहीं आते सांसद जी। बेटा बता, हमारे संसद क्षेत्र के हमारे लिए तो भगवान है,
अब भगवान इजाजत न दे तो बताओ के भरोसे रहा है। बिल्कुल, तो भगवान ये भी देख लें कि भगवान के इलाके में ऐसी सड़कें डाली जा रही हैं। भगवान भले ही गांव वालों को दर्शन ना दे, भगवान भले ही गांव में कदम ना रखे, भगवान को इतना ख्याल रहना चाहिए कि भगवान जनता बनाती है। पत्थर में भी अगर भगवान होता है तो वो जनता की वजह से होता है, क्योंकि जनता उस पत्थर को पूजती है। तो जनता के वोट से ही सांसद बनता है, विधायक बनता है, सब जनप्रतिनिधि बनते हैं। तो जनप्रतिनिधियों को कान खोलकर सुन लेना चाहिए। अगर यही हाल रहा तो हो सकता है 5 साल फिर से जनता किसी फेर में, किसी लहर में आपको जिता देती है, लेकिन बाद में आपको याद करना, आपका नाम जब इनके मुंह पर आएगा तो मुंह फेर लेंगे। और अच्छा, सांसद जी का जब नाम आता है तो क्या रिएक्शन होता है लोगों का? मैं चाहता हूँ सब लोग बोलें यार, एक व्यक्ति क्या रिएक्शन रहता है? सांसद, मान लो मैं सांसद जी का नाम ले रहा हूँ, तो सबसे पहले क्या आपके दिमाग में आता है? अब तो यही दिमाग में आता है कि किसी और को मौका देना चाहिए। हाँ, ये लापता जैसे हो गए हैं कि पता है भी कि नहीं है कि विदेश चले गए, हमें तो कोई जानकारी रहती नहीं। क्योंकि गांव में आएंगे तब तो पता रहेगा कि सांसद जी हैं। हमें तो पता है कि विदेश गए हैं सांसद जी, अब यहाँ सड़कें उखड़ रही हैं, कैसा क्या है, ठेकेदार पैसा खा रहे हैं, बताओ। अक्सर एक और कहानी होती है, मैं चाहूंगा कैमरा दोबारा यहाँ पर कायदे से फोकस हो और इस सड़क पर फोकस हो। बहुत सारी ऐसी सड़कें होती हैं, ऐसे वीडियो वायरल होते हैं और बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं जिसमें जो ठेकेदार होते हैं, लोग होते हैं, वो उल्टा उनके ऊपर एफआईआर करवा देते हैं, कानूनी कार्रवाई करवा देते हैं, जो ऐसी सड़कों को दिखाते हैं। तो मैं ऐसा कहना चाहूँगा, जो इसके ठेकेदार हैं, थोड़ा कान खोलकर आप भी सुन लें और ऐसी धांधली जो आप कर रहे हैं वो छोड़ दें। सर जी, आप एक चीज़ बताइए, जे अब इसमें ये बताइए, धूल उड़ रही है इसमें, बताइए। अब कोई कहे सरकारी छवि खराब हो रही तो क्या करें? आप बताओ, आप जनता सभी लोग देख रहे हैं, आप निर्णय, हम नहीं कह रहे जी, हम तो कह रहे बहुत अच्छा रोड बना है, आप निर्णय करिए रोड कैसा है। हम तो कह रहे हम सरकार की छवि खराब नहीं करे, हम कह रहे बहुत अच्छा रोड है, धूल वाला रोड है, बस आप लोग डिसाइड करिए क्या है जनता के माध्यम से। तो सब कुछ जनता के लिए समर्पित है, सब कुछ जनता के सामने है। हमारे देश में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, हमारे चैनल का नाम भी जनता का राज है। तो अल्टीमेटली राजा जनता है। आप लोग इस मुद्दे को इतना शेयर करिएगा ताकि पूरे उत्तर प्रदेश में ये जो धांधलियाँ होती हैं ये ख़त्म हो और पूरे उत्तर प्रदेश में इस सड़क का वीडियो वायरल हो, ताकि इस सड़क की जांच भी हो और कायदे से ये सड़क डाली जाए। ये देखिए, हाथ देखिए, इसमें धूल आ रही है, डामर नहीं आ रहा है। आप देखिए, कहीं से भी उठाइए, लोग ऐसे कर रहा हूँ मैं, डामर आ जाए, डामर नहीं आएगा। ये देखिए, ये धूल आ रही है बिल्कुल पूर्ण रूप से। तो ये कहानी है, आप सब जनता का राज देख रहे थे। हम और आगे जाते हैं। यहाँ पर एक और समस्या मुझे बताई गई थी कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो है, उस डिपार्टमेंट ने अपना काम जिम्मेदारी के साथ नहीं किया है। 10 साल से निकल नहीं पा रहे हैं, कीचड़ रहा है, नालियां भी नहीं साफ हो रही हैं, सब भरा हुआ है पानी। क्या दिक्कत हुई है? पीडब्ल्यूडी विभाग ने क्या किया है? आपको दिक्कत, साइड से निकल सकते हैं आप, गाड़ी आप ऐसे लगा लीजिए ताकि जाम ना लगे। इसमें तो नालियां भी खुदवाई, तो जो टंकी का जो पाइपलाइन कनेक्शन दिया था वो भी काट दिया, मशीनों से उखाड़ दिया, वो भी नालियों में पानी जाता है, भर नहीं पाते हैं, वो भी बर्बाद हो गया। किसी अच्छा, ये बड़ी समस्या है बुंदेलखंड में, जितनी भी इनकी सब लीकेज हो रही हैं, कोई पाइप सही नहीं है, सब काट दिया गया है मशीनों से, जो बचा खुचा उसमें भी कट लग गया, वो भी पूरा पानी। पहले तो बताइए, पहले जो सड़क डली थी, पहले उस सड़क को काटा गया, अब जैसे जैसे पाइप बिछा गया था तो उसको भी काट दिया, आपका कहना है? पाइप को उखाड़ भी दिया। चलो अभी दिखा रहे, हमने कंप्लेन भी की थी 1-2 बार, 176 पे, 198 पे, कितने पे कंप्लेन की जाती है, उस पे भी 1076 पे 2 बार कंप्लेन की, उसका भी कोई मतलब नहीं निकला। अभी उन लोगों को कहा था, बोल रहे थे अभी हमारा जो काम है वो कर रहे हैं, तुम्हारा काम है वो बाद में होगा। बताइए, तो मोदी जी की जो योजना है कि हम हर घर में नल पहुंचाएंगे, हर घर में जल पहुंचाएंगे, उसकी इतनी बुरी स्थिति है। अभी जो लोग वीडियो देख रहे हैं, जिनके गांव में ये समस्या है कि अभी भी उनकी सड़क जो खोदी गई थी दोबारा पाटी नहीं गई है, लोगों को बड़ी समस्या हो रही है। तो आप भी कमेंट करके अवगत कराइए, जहां जहां संभव होगा उस गाँव में हम जाते हैं। और जो बहुत बड़ा मुद्दा है बुंदेलखंड के लिए, बहुत बड़ी समस्या है, ये समस्या सुलझे। तो आप भी कमेंट करें, इस वीडियो को शेयर करें, ताकि समस्या जो हो रही है, सड़कें पहले तो आप ही के पैसों से सड़कें डाली जा रही हैं, फिर उसे खोदा भी जा रहा है, फिर आपकी समस्या को भी नहीं सुना जा रहा है। तो आप कायदे से इस वीडियो को शेयर करिए। सभी लाइन पाइपलाइन काट दी। तो क्या आपके घरों तक नल आ गया लेकिन जल नहीं आ रहा है? जल नहीं आ रहा है, जल तो पानी बह रहा है, सीसियों पे जा रहा है, सड़क पे जा रहा है, बर्बाद हो रहा है। लीकेज है, वो सुधर नहीं रहा है, गंदा पानी आता है, पानी आता है, उससे बीमारी फैलेगी। अच्छा, आपकी आसपास के गाँव में भी रिश्तेदारी होगी, तो क्या आसपास के कोई ऐसे और गांव जिनका जिक्र करना चाहें? जैसे मैं भी अपने गांव की जिन्ना वीरा, मेरा गांव है जिन्ना सलैया जिसे कहते हैं, वहाँ पर भी यही कंडीशन है। और ज़्यादातर गांव में ये कंडीशन है, कभी तो टंकियाँ चलती नहीं हैं, चलती हैं तो जगह जगह लीकेज होता है,
टैपे नहीं है कहीं, तो ये बड़ी समस्या है। पानी एक तो चल नहीं रहा, चल रहा है तो बर्बाद हो रहा है। एक सबसे बड़ी समस्या क्या है, ये टंकी आपको इस साइड जो सामने टंकी बनी है, अच्छा। तो जहाँ जो 5 मजरा जहाँ पे चालू कर दी हमारे बड़े घाट पे 5 मजरा, बड़े घाट पे अभी चालू ही नहीं हुई लाइन, बंद पड़ा, पानी नहीं पहुँच रहा है। अब बताओ हम किसके शिकायत करें, और अभी तो हमारा कनेक्शन भी नहीं किया, चले गए, कह रहे थे हम बाद में करेंगे कनेक्शन, और सामान उठा के चले गए। कई लोगों का कनेक्शन भी नहीं है। लीकेज इतनी बड़ी समस्या है नमामि गंगे योजना में, शायद इससे बड़ी समस्या है नहीं। अब क्या है, वो पाइप लोकल है या फिटिंग लोकल है, जो बाल्ब डाले जाते हैं वो वहाँ पे ज्वाइंट किया जाता है, चोरी करके क्या है बेच खाए, मतलब वो अच्छा। पता ही नहीं। पाइप लाइन की टोटी ने हमको पाइप दिया है, केवल उसमें लकड़ी को पतला करके उसमें पाइप में लगा दो, पानी बंद हो जाए, बस। वो भी लगी रह गई, 1-2 मिनट लगी रहेगी, बस वो भी निकल जाएगी, पानी बर्बाद। जब तक लाइट रहेगी टंकी का पानी बहता रहेगा, कोई पी भी नहीं सकता है उसको, नाली अच्छा, में मिल जाता है। सरकार को लेके क्या कहना? अभी 2024 के 2000 चुनाव चलने वाले हैं, तो इसको लेके, सरकार को लेके जो इनकी योजनाएं चल रही हैं, जैसे आयुष्मान कार्ड की बहुत बात करते हैं, तो क्या आयुष्मान कार्ड वगैरह धरातल पे काम करता है, या अस्पतालों में जाके आयुष्मान कार्ड से इलाज वगैरह हो पाता है आप लोगों का? इसका तो अभी बना है, इसका अभी तो कोई लाभ नहीं मिला है। अभी काफ़ी लोगों का तो ऐसा है, इधर से ले गए नंबर सब कुछ, आधार कार्ड नंबर, किसी का बना नहीं है, निकलवाने जाओ तो भाई अभी आपका ऑनलाइन नहीं हुआ, निकल। कोई ऐसा हो जिनका बना हो, क्या वो लाभ ले पा रहे हैं? शायद किसी का नहीं बना होगा। बताइए, तो ये कंडीशन है कि आयुष्मान कार्ड ही यहाँ पर नहीं बने हैं। बहुत सरकार जिनके बने हैं तो यहाँ अस्पताल भी नहीं है, दिल्ली बम्बई जाओ, भाड़ा लगाओ, उतना किराया लगा के जाएंगे तो यहीं प्राइवेट में अस्पताल में करा लेंगे इलाज। बताओ, अब कार्ड लेके जाओ, मान लो दिल्ली जाना है तो भाड़ा तो लगेगा ही, अब 4 लोग और जाएंगे साथ, खाना खर्चा दुनिया का लगता है। अगर अस्पताल पास में होता तो यहीं इलाज करा लेते। तो फिर इस बार जनता क्या करने वाली है, क्या लगता है जनता को? आप ये बताइए, मेरा एक अनोखा गांव है जहाँ पे जो भी आता भ्रष्टाचार करके पेल के चला जाता है, कोई देखने सुनने वाला नहीं। अभी मेरे गांव में आज तक चकबंदी नहीं हुई है, मालूम है? अच्छा। कितनी बड़ी बात है। एक भी सरकारी नलकूप नहीं है, ये अभी चक्रोड नहीं थे एक भी। इस प्रधान, ये अभी जो प्रधानी का कार्यकाल चल रहा है, तो इसमें खेत सिंह ग्राम प्रधान है, तो इस प्रधानी में थोड़ा चक्रोड का 10 से 15% काम हुआ नहीं। सबसे ज़्यादा लड़ाई चक्रोड में होती थी। आप मेरे खेत से नहीं जाएंगे, आप मेरे खेत से नहीं जाएंगे। खेत टुकड़ों में है, 1-1 बीघा में, ये 5 मजरा। आज हमारा 81 साइड खेत है, एक बिरठहार है, एक अतराहार है। अब कहाँ जाए, 1 बीघा के लिए ट्रैक्टर ले जाएंगे, 4 गुना खर्च हो जाएगा आने जाने में, जितना उसको बखराई बुवाई में खर्च नहीं होना है। छोटे छोटे टुकड़े हैं, क्या उनमें फसल क्या बोए। अब जैसे हमारे 10 खेत है और 10 कई जगह नलकूप नहीं है, कई जगह नलकूप है, तो अगर एक समय पे 4 जगह 5 जगह नलकूप से पानी मिल गया एक खेत में, तो बताइए हम किस खेत में सिंचाई के लिए जाएंगे? नहीं जा रहे, तो वो पानी दूसरे को दे रहा है। तो ये बड़ी समस्याएं हैं जिन पर बात होनी चाहिए। और अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी समस्या, अब खतौनी ऑनलाइन नहीं है अभी नेट पे, हम जाते हैं लेखपाल से बनवाते हैं। आपके गांव की खतौनी ऑनलाइन नहीं है अभी नहीं है, पेंडिंग पड़ा गाँव। ओह, KKC बनो KYC KCC जो किसान क्रेडिट कार्ड होता है, हाँ, अगर KCC वो बनवाना है तो नकल है नहीं है पक्की, भाई हम नहीं बनाएंगे, जाओ। आपको किसान पंजीयन कराना है, हम नहीं कराएंगे, जाओ। खातू लेना हम नहीं देंगे, जाओ। भैया हर चीज से समस्या है। ऐसा गांव आपको अनोखा गांव मिलेगा नहीं है। DDO साहब आए थे, जिला विकास अधिकारी, उनको भी बताया था साहब। अब किसान सम्मान निधि में इतने लोग लटके हुए, क्योंकि उनका वो किसान पंजीयन नहीं हो रहा है, क्योंकि नेट वाली आय है नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, जैसे बिरठहार है, 4 बीघा या 5 बीघा 1 बीघा है, तो उस साइड चकबंदी हो गई है, तो वो वाली नेट वाली खतौनी निकाल के लगा दे रहे अपने नाम की, तो उससे अपनी किसान सम्मान निधि आ गई, कहीं कुछ आ गया, उसका ऐसे लाभ ले रहे। बाकी बरौली मौजा में आज तक अभी नेट से खतौनी मिलती, लेखपाल से मिलती। जाओ लेखपाल, राम राम भैया, पीछे से थोड़ा बहुत चंदा पानी दे दो, अब हमारी खतौनी बना दो। हाँ। बस ये कहानी है, ये कहानी चल रही है। रविंद्र, ऐसे हो जाओ तो गाड़ियां आ रही हैं। गाँव 2018 में अभी लाइट आई सभी मजरों में, उससे पहले लाइट नहीं। ये ट्रांसफार्मर दिख रहा है जी, अभी लाइट 2018 में आई थी। बिल्कुल, तो ये कहानी है, और ये हर एक गांव में, खासतौर पर बुंदेलखंड के ज़्यादातर गांव में ये समस्या है। और ये संसदीय क्षेत्र जो है वो हमीरपुर महुआ तिंदवारी है, तो संसदीय क्षेत्र की भी बात कर लेते क्या कर इस संसदीय सीट पर इस बार के इलेक्शन में क्या होने वाला है। हमारी सबसे बड़ी मांग है सांसद जी से, हमारे गांव में चकबंदी दे दो। जब हमारे खेत बड़े हो जाएंगे तो उसमें हम एक बड़े खेत में बार बार भटकना पड़ेगा, हमें समय बचेगा, तेल बचेगा, बीज बचेगा, हर चीज़ में हमारी बचत होगी, और हम उसमें कई प्रकार की क्रॉप भी, फसल भी अपनी उगा सकते हैं। टुकड़ों में हम क्या उगाएं? अन्ना गाय परेशान करती हैं, एक खेत इधर है तो रात को रखवाली करने किस खेत में जाएं? बताइए। अब हमारी सबसे बड़ी मांग है, हमें कुछ ना दो, चकबंदी दे दो, हम अपना पेट। अच्छा, तो क्या सांसद जी आपके हिसाब से, सबके लिए सवाल है मेरा ये, सांसद जी आपके लिए ठीक है या क्या क्या होने वाला है इस बार? बिल्कुल ठीक नहीं है, हमारे लिए नहीं ठीक है।
किसी एक के लिए भी ठीक नहीं है। किसी के लिए नहीं, क्योंकि गांव में देखने भी नहीं आए 5 साल से, तो किसके लिए ठीक हो सकते हैं। और देखो सड़कें भी डलवा रहे हैं, तो ये हाल है। देखने पे तो सांसद जी ये कह सकते हैं कि बहुत सारे गांव हैं, कहाँ देखने जाऊं मैं। अरे तो कहीं भी तो दिखना चाहिए, किसी क्षेत्र में भी तो आएंगे तो पता तो चलेगा ना भाई, क्षेत्र में है, आते हैं जाते हैं, तो इससे भी पता चल जाएगा किसी तो के क्या बारे है में फिर क्षेत्र की जनता का मूड क्या है फिर इस बार? क्षेत्र की जनता का तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन अपने गांव का बता सकते हैं। गांव का क्या कहानी है, क्योंकि क्या है गांव के इस लोगों का? बार अलग देखेंगे कुछ बदलाव होगा। बदलाव होगा। जब से चुनाव हुआ सांसद के दर्शन देखा ही नहीं, कैसा है आना तो चाहिए कम से कम। काम कुछ सांसद के, चलो सांसद नहीं पहुंचे ना पहुंचे। नहीं पहुंचे तो काम ये घटिया चले जाते। अभी 2 साल नहीं हुए, पुलिया डली, वो खराब सड़क। अच्छा, पुलिया भी खराब हो गई है। वो तो बना आप ही नहीं, ये बताइए, पुलिया कायदे से बनाई ही नहीं है। रिपेयरिंग में थी, लेकिन उसी के ऊपर ये डाल दिया। देख लो, नहीं देखो कैसो है सांसद के बारे में कह रहा है। देखो भलाई नहीं सुनो तो हुआ, नहीं सुनो को है सांसद अपनो। वो ट्रैक्टर ने ब्रेक लगा दो, वो उधर ये देखिए ट्रैक्टर ने यहाँ पर लाइव देखते जाइए आप, ट्रैक्टर ने हल्का ब्रेक क्या लिया, सड़क उखड़ गई। जो अभी तक चिकनी दिख रही थी वो सड़क खुरदरी हो गई है, क्योंकि ये सड़क में जो माल लगना चाहिए था वो माल नहीं लगा है। ये देखिए वो कहानी, ये देखिए उंगली का हाल देखिए यार, ये देखिए, ये देखिए कायदे से यहाँ पर ट्रैक्टर ने ब्रेक लगाया। अनुआ कर रहे बाबा, कुछ नहीं है वो में धूल मिट्टी, 1 साल में पड़ जाए। बताओ 4 दिन में 1 महीना में। ये देखिए मुश्किल से 3 दिन नहीं हुए हैं। मैं चाहूंगा कि सभी ग्रामवासियों के ऊपर एक बार उनके चेहरों के ऊपर कैमरा घूमे। होता नहीं है। सभी ग्रामवासी नाराज भी हैं, नाखुश भी हैं, क्योंकि बताइए ऐसी सड़क जिसको 3 दिन डले नहीं हुए हैं, एक हल्का सा ट्रैक्टर का ब्रेक लग जाता है, उस ब्रेक की वजह से सड़क उखड़ जाती है। तो ऐसी सड़क है, शर्म आनी चाहिए जो ठेकेदार है, शर्म आनी चाहिए जनप्रतिनिधियों को कि आपके क्षेत्र में ये सड़क डल रही है, जो कि बमुश्किल कुछ महीने ही चलने वाली है। लोकल काम हो रहे, सब लोकल काम हो रहा बब्बा है। कुछ नहीं है भैया, खाना पूर्ति हो रही, टोटल खाना पूर्ति। ये देखिए ये कहानी है। कहीं से भी कर जाए, एक उंगली से ज्यादा जरूरत नहीं है, जोर लगाने की जरूरत नहीं है, लात मारने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत, एक उंगली से काम चलाओ। तो ये देखिए हम बाबा जी के, योगी जी के उत्तर प्रदेश में हैं, और ये उत्तर प्रदेश का हमीरपुर जिले का बरौली खर का गांव है, जहां पर सड़क ऐसी डली है कि उंगली से उखाड़ने पर उखड़ जाती है। और इस सड़क को बमुश्किल 3 दिन हुए हैं। ऐसे मुझे पता नहीं बेलन जो चलता है वो चला है या नहीं चला है। चला है, बेलन चला है। बताइए, इसी उंगली से सड़क उखड़ रही, इसी उंगली से सरकार भी उखड़ जाती है। ये देखिए तो यहाँ पर इसी उंगली से सरकार भी उखड़ जाती है, इसी से वोट डालने जाना है। तो ये कहानी है, ये बरौली खर का गांव है, और बरौली खर का के जो युवा है उनके गांव की सड़क इस तरीके से उखड़ रही है। और देखते हैं क्या कार्रवाई होती है, जो ठेकेदार हैं उन पर क्या कार्रवाई होती है, और जो जनप्रतिनिधि हैं वो क्या कार्रवाई करते हैं। क्या जो बरौली खर का गाँव की सड़क है वो कायदे से डलती है या नहीं डलती है, जनता का राय यूँ ही देखते रहिए। और जो लोग देखते हैं, हम हमेशा जनता के मुद्दे उठाते रहते हैं, जनता के बीच जाते रहते हैं, तो आप सब यूँ ही जनता का राय देखते रहें। हमारा एक सवाल और है सभी माननीय लोगों से कि अगर आपको जो प्रधानमंत्री की योजना है उन्हीं पे अगर चुनाव लड़ना है, तो फिर आप काय को लड़ते हैं? प्रधानमंत्री तो करते हैं, सड़क बिछाते हैं, नमामि गंगे योजना चलाते हैं। जब आपको कुछ करना ही नहीं है, जनता की सुनना ही नहीं है, जनता के बीच आना ही नहीं है, तो काय को चुनाव लड़ते हैं? ना लड़ो ना। इस सरकार में तो ये लग रहा है कि विधायक, सांसद, नेताओं का कोई काम ही नहीं है। बस काम कितना है, जब चुनाव आ जाए तो प्रचार करना है, वोट मांगना है, और सांसद वाली और विधायक वाली अपना पद लेना। भैया हम विधायक हैं, हम सांसद हैं, अब हमको मंत्री और बनवा दो बस। निर्भन जी, आप भी गांव की युवा, क्या कहेंगे सड़क के बारे में, जो एक हल्का सा ब्रेक से एक उंगली से उखड़ रही है? जी हर बार ऐसा ही रूट रहता है, ओवर हालिंग कर देती है, बस चले जाते हैं। हर बार यही होता है, 5 साल पहले भी जो हुआ था। पिछली बार 1 साल नहीं चला, 1 महीने ज़्यादा नहीं चल पाते, 1 महीने के अंदर खत्म हो जाता। तो सब क्या मांग करते हैं? बार बार पूछ रहा हूँ सभी युवाओं से, इस सड़क के बारे में क्या मांगे और क्या अपील जनता से करते हैं आप सब? हमारा यही मांग है हमारी कि ये सड़क दोबारा अच्छे से डले, कम से कम 5 साल तो चले ही चले। चलेगी 4-5 साल अभी भी काफी बाकी है जो डल रही है। हाँ बहुत बाकी है, अभी तो 30% डली, 70% लगभग बाकी है। आगे तक देखो, आगे भी डलेगी सारी हाल ऐसी हाल। पूरा हाल कितना किलोमीटर होगा लगभग? ये 1.5 किलोमीटर की लगभग, 1.5 किलोमीटर डल गई। 1.5 किलोमीटर डल गई है लगभग, 700-800 मीटर होगी, 700-800 मीटर होगी। हाँ पुलिया से, हाँ 1 किलोमीटर की लगभग या 800 मीटर की लगभग। नाली ट्रांसफार्मर के पास में छोड़ दी गई है। नाली का बड़ा मुद्दा है। चलिए थोड़ा साइड में चलते हैं, आ जाइए सब लोग आओ। आ जाइए।
ये नाली है ना, ये पूर्ण रूप से नाली डली नहीं है, वहाँ पे छोड़ दिया। अगर जहाँ तक सीसी है तो दोनों तरफ नाली होना चाहिए, लेकिन दोनों तरफ नाली ना होके केवल एक तरफ नालियाँ बन गई है और एक तरफ छूट अभी गई है। निर्माण चल रहा है, देखो वर्तमान में निर्माण चल रहा है, जहाँ छोड़ दी। बन चुकी है वो जोड़े तक चले, बीच में मट्टी लगा दी उनने और ऊपर से बिल्कुल बिल्कुल वो यहाँ भी ये देखिए सड़क भी जहाँ जहाँ ट्रैक्टर के अगर ब्रेक लग गया है तो वहाँ सड़क उखड़ रही है। सड़क गई है, वहाँ से देखो अब ऐसी खड़ी है। यही हाल है, जहाँ से ये छोड़ दिए इन्होंने, जहाँ से जिस सीसी खत्म है, चलो जहाँ तक तो नाली आ नहीं थी उनकी, तो ये खत्म हो गई, लेकिन वो वहाँ छोड़ दी। ये ट्रांसफार्मर के पास पानी भरेगा, देखो ये जाएगा ना। बताइए, तो यहाँ पर भराव होगा और लोगों को समस्या होगी। कल के दिन ट्रांसफार्मर में कोई ब्लास्ट होता है, खुदा ना खास्ता कोई हादसा होता है, तो उसके लिए पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो है वो जिम्मेदार होगा। तो उससे पहले कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के ऊपर कोई कार्रवाई हो, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट खुद कार्रवाई करे और कायदे से नालियां जहां तक जानी चाहिए वहां तक नालियां जाए। इनसे कहा कि आगे नरिया है जो बड़ा नाला से जाती है, तो उससे कनेक्ट हो जाए तो अच्छा रहेगा, लेकिन वो लोग मानते नहीं, सुनते नहीं, अपने मनमानी करते रहते हैं। बस बोलते हैं कि कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसे ही रहेगा। तो बदलाव होगा। युवा शक्ति हमेशा जिंदाबाद है, हमेशा जिंदाबाद रहेगी और युवा शक्ति देश को भी बदल देगी और हालात को भी बदल देगी। तो आप सब जनता का राज देख रहे थे, धन्यवाद।